औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर अजीज़ हैं हमारे जावेद साहब, उन्होंने मुझे एक कागज़ का टुकड़ा दिया था जिसमें लिखा था कि नात शरीफ के 2 अशार सुना दें, ये आरज़ू नहीं है कि दुआएं हज़ार दो। तो वक्त मौजू ऐसा था कि मैं अगर उस काम पे लग जाता तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाता। उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करते हुए मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में 2 से 3 अशार अर्ज़ करूँगा। आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें और उसके बाद जो मौजू इंशाअल्लाह ज़ेर बास है इस पर डिटेल से बात होगी। दुआ फरमाएं, अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। हाँ, ये आरज़ू नहीं है कि दुआएं हज़ार दो, ये आरज़ू नहीं है कि दुआएं हज़ार दो।
बस पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो यारो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ के नबी की नात। और देखा अभी है नजर ने जमाल यार, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि नज़र से पहले हम आले सुन्नत व जमात का ईमान और यकीन है कि हुजूर अपने ग़ुलाम को अपने दीदार से मुशर्रफ करवाते हैं, अपना दीदार अता फरमाते हैं, लेकिन उन लोगों को जिन्होंने हुजूर से वफ़ा की हो। तो ये कह रहा है कि बस अभी अभी नज़रों ने रुखे यार देखा था, मौत इतनी जल्दी न कर, इतना वक्त तो दे दे मैं जी भर के मुस्तफ़ा को देख लूँ। देखा अभी है ओणी देखा अभी है नजर ने जमाल यार, ओ ए मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, लेके नबी का नाम लहद में उतार दो यारो, लेके नबी का नाम लहद में उतार दो, लेके नबी का नाम। और सुनते हैं जाकुनी का है लम्हा बड़ा कठिन, सुनते हैं जाकुनी का है लम्हा बड़ा कठिन, बस पढ़ के दुरूद उन पे ये लम्हा गुजार दो, पढ़ के दुरूद उन पे ये लम्हा गुजार दो, लेके नबी का नाम लहद में उतार दो, लेके नबी का नाम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बुल आलमीन अपने बंदों को एक निज़ाम दे रहा है। बड़ी तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। आज का बयान खुसूसी तौर पर बुज़ुर्गों के कहने पर जवानों के लिए है। बहुत से बुज़ुर्गों की काफ़ी दफ़ा मुझे कहा गया, तो मौका कभी बनता है, कभी ये होता है कि मेरा अपना एक तरतीब होती है, एक आप उसे कह सकते हैं टाइम टेबल होता है। मेरी ख्वाहिश होती है कि हर जुम्मतुल मुबारक को गुफ्तगू उस मौके की मुनासबत से हो। तो काफ़ी अरसे से बुज़ुर्गों की ख्वाहिश थी कि आप इस आने वाली नस्ल को
ऐसा बयान सुनाएं जिनसे ये अपने बुज़ुर्गों का, अपने वालिदैन का एहतराम करने वाले बन जाएं। बीमारी है हमारे माशरे में, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ और आप अज़ीज़ों के साथ मिलकर दुआ करता हूँ कि अल्लाह आज के इस बयान को हम सब के लिए निजात का ज़रिया फरमाए। इस्लाम एक निज़ाम दे रहा है और इस्लाम से बढ़कर दुनिया में कोई निज़ाम, कोई दीन निज़ाम नहीं दे सकता। समझ आ रही? तवज्जो करेंगे। जितना खूबसूरत निज़ाम इस्लाम ने दिया है, दुनिया का कोई मज़हब ऐसा निज़ाम दे सकता। जिंदा रहना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। जिसको अल्लाह ने जी अता किया है, जिसको अल्लाह ने रूह अता की है, जिसको अल्लाह ने जिस्म बख्शा है, उसने ज़िंदगी गुजारनी है। तवज्जो है आपकी? उसने ज़िंदगी गुजारनी है, इसके बगैर चारा और गुजारा नहीं है। एक है ज़िंदगी गुजार लेना, दिन पूरे कर लेना। तवज्जो करें। एक है ज़िंदगी गुजार लेना, ज़िंदगी के दिन पूरे कर लेना। जी 50 साल मिली थी, गुजार लिए। 40 साल मिली थी, गुजार लिए। 20 साल मिले थे, गुजार लिए। 80 साल मिले थे, गुजार लिए। खा लिया, पी लिया, मकान बना लिए, बस जनाब अयाशियाँ कर ली। ये गुजारना है। तवज्जो। एक है माज गुजार लेना, तवज्जो करेंगे, और एक है जिंदगी, सुभान अल्लाह बोले, जिंदगी उस मैयार के मुताबिक गुजार लेना जो मैयार अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे और आपको अता फरमाया है। समझ आई? एक है गुजार लेना, जानवर भी गुजारता है। तवज्जो करेंगे, जानवर भी गुजारता है। आप देख रहे हैं, कुत्ता भी गुजार रहा है, बकरी भी गुजार रही है, हमारे घरों में भैंसें भी गुजार रही हैं, ये चलने फिरने वाले गधे भी गुजार रहे हैं, ये उड़ने वाले जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, ये भी गुजार रहे हैं। एक है गुजार लेना, इसमें और इसमें फ़र्क है कि जो मेयार अल्लाह रसूल ने बनाया है उसके मुताबिक गुजार लेना। अच्छा, एक है जिंदगी गुजार लेना, बस दिन पूरे करना। एक है मेयार मुस्तफा पर पूरा उतर के गुजारना। दोनों में फर्क है। आज का जुम्मा अल्लाह मेरी और आपके लिए इस जुम्मे को निजात का जरिया बनाए। तवज्जो करें दोस्तों, जिंदगी गुजार लेना कमाल नहीं है, जिंदगी मुस्तफा के दिए हुए मेयार के मुताबिक गुजार लेने का नाम जिंदगी है, और इसी को बंदगी भी कहा जाता है। जिन्होंने मेयार मुस्तफा को सामने रख के जिंदगी गुजारी है, पता है उनको कौन लोग हैं? तवज्जो करेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी बिल्कुल मोहब्बत से। हाँ, जिन्होंने जिंदगी मेयार मुस्तफा पर गुजारी है, जिन्होंने जिंदगी मेयार मुस्तफा पर गुजारी है, मुस्तफा ने जो मेयार मुकर्रर कर दिया उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी है, वो कोई आम हस्तियां नहीं है। अल्लाह ने मेयार मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी बसर करने की बरकत से उन्हें दुनिया का इमाम बना के रख दिया है। उनके पास दुनिया की इमामत है। आपको पता है सबसे बड़ा जो काम है दुनिया में, सबसे बड़ा जो ओहदा है वो इमामत है। नहीं, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, हाँ हाँ मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा जो ओहदा है दुनिया में वो इमामत है। अरे अल्लाह ने उन्हें दुनिया का इमाम बना दिया जो मेयार मुस्तफा पर पूरा उतरे। लिहाजा मेयार मुस्तफ़ा पर जो मेयार नबी पाक ने दिया है ज़िंदगी गुजारने का, उसके मुताबिक जब ज़िंदगी गुजरेगी तो आपको दुनिया की इमामत अता होगी। आप फिर मजलूम नहीं रहेंगे, आप पिसे हुए तबके में नहीं रहेंगे, आप हर आवाज़ पर दब नहीं जाएंगे, हर आवाज़ के सामने सीना रख देंगे। क्यों? आप तो एक मेयार पर हैं, आपके पास तो हक का मेयार है, और हक वाला किसी मैदान में घबराता, किसी मैदान में शर्माता, किसी मैदान में लड़खड़ाता और किसी मैदान में डरता। खौफ तो उसके सीने में हो
डर तो उसके सीने में हो जिसके सीने में मेरा कमली वाला ना रहता हो, जिसके सीने में मोहम्मद हो वो डरते नहीं है। सारी दुनिया उनके रोब में जिंदगी गुजारा करती है। तो मैयार जिंदगी गुजारने का मैयार अल्लाह रसूल ने बना दिया है। अब इसके मुताबिक जो जिंदगी गुजारेगा वो किसी मैदान में लड़खड़ाएगा नहीं, घबराएगा नहीं। अच्छा, एक और बात, अब मत ये सोच लो कि उसको कोई बना बनाया बाग मिल जाएगा और उसमें जिंदगी गुजारेगा। ना ना, उसको तो करबला की तपती हुई रेत पर भी चलना होगा, उसको तो अपने आप को कोयलों पर भी लगाना होगा, उसको तो अपने आप को गलियों में रस्सियां डलवा के घसीटाना भी होगा। वो घसीटता तो होगा मगर ये कहता होगा घसीट तो सकते हो, सीने से मोहम्मद अरबी को मोहब्बत को नहीं निकाल सकते हो। तुम्हारी इतनी ताकत है, तुम घसीट सकते हो ना, सीने से रसूलुल्लाह की मोहब्बत तो नहीं। ये मैयार है। जब जिंदगी इस मैयार की होती है, ज़रूरत है मेरे जवानों को, ज़रूरत है मेरे बच्चों को, आने वाली नस्लों को कि मैयार बनाए मुस्तफ़ा को, और मुस्तफ़ा ने जो कानून दिया है उस मैयार के मुताबिक जिंदगी बसर करें। सारी दुनिया को अल्लाह तुम्हारा गुलाम बनाएगा, तुम किसी के गुलाम नहीं बनोगे, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। तुम्हारे रोबो दबदबे का ये आलम होगा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तुम्हारे रोबो दबदबे का ये आलम होगा, तुम्हारे रोबो जलाल का ये आलम होगा। तुम कैसरो किसरा की वादियों में नारे तकबीर बुलंद करोगे, तुम मक्का की वादियों में नारे तकबीर बुलंद करोगे। शाम में बसने वाले यहूदी अपनी घरों में चूहों की तरह बिलों में छुप जाएंगे, एक ही जवाब आएगा, और दुनिया वालों मोहम्मद का एक गुलाम निकला है जिसने मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का नारा लगाया है। फिर किसी मैदान में घबराओगे नहीं, परेशान नहीं होगे, लड़खड़ाओगे नहीं। ये मैयार मेरे नबी की आले बैत और असहाब ये मैयार हमें दे गए हैं। उन्होंने कहा तपते रेगिस्तानों में हम कटे जरूर हैं, हाँ करबल पे तपते रेगिस्तानों में कटे जरूर हैं बाबा, मगर लड़खड़ाए नहीं है, इसलिए कि दिल में मोहम्मद रहते हैं। हाँ, गलियां अपने आप को गलियों में रस्सियां डलवा के घसीटवाया तो है, मगर डगमगाए नहीं है, इसलिए कि दिल में मोहम्मद रहते हैं। कोयलों पर जालिमों ने लिटा दिया, चर्बी से कोयले तो बुझ गए हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम पाए इस्तिकलाल में फर्क नहीं आया, अपने मिशन से नहीं हटे, वो मैयार जो मोहम्मद ने दिया उससे पीछे नहीं हटे हैं। हाँ, सिर्फ यही नहीं है, हाँ जिस्म के टुकड़े तो हो गए हैं, लेकिन तुमने देखा नहीं हर टुकड़े से अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदा भी तो आ रही है ना। मैयार है, मैयार बनाए ज़िंदगी का, उसी मैयार में वो जो रसूलुल्लाह ने मैयार दिया है उसमें एक मैयार का आज जिक्र करूंगा, और वो मैयार जवानों के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उन सब के लिए है, ताकि वक्त से पहले मैं आगाह कर दूं। और मैं यकीन से कहता हूं मेरे जवानों, आज जाके मेरे अजीज़ों लिख दो अपनी डायरी पर, इंशाअल्लाह फ़कीर को जब जब ये काम करते रहोगे, दुआ देते रहोगे कि बंदे ने वक्त पर इस्लाह की थी, आज हम बच गए, अल्लाह ने करम फरमाया, रहनुमाई हो गई और हम जहालत से बच गए। वो मैयार क्या है? वो मैयार खुदा ने भी दिया है, मुस्तफ़ा ने भी दिया है। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं मोहब्बत से कुरान पढ़ूंगा, आप मोहब्बत से अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह बुलंद करेंगे। वक़दा रब्बो का, तेरे रब ने एक फैसला फरमा दिया। वक़दा रब्बो का, तेरे रब ने एक फैसला फरमा दिया, फरमाया तेरे रब ने है
ऐ अल्लाह तू किसका रब है? फरमाया मैं मोहम्मद का रब हूँ। वक़दा रब्बो का, सोने मुस्तफ़ा तेरे रब ने एक फैसला फरमा दिया है, तेरे रब ने एक फैसला फरमा दिया है। वक़दा रब्बो का, महबूबा तेरे रब ने एक फैसला फरमा दिया है। या अल्लाह फैसला क्या है? वक़दा रब्बो का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने फैसला फरमा दिया। फैसला ये है अल्लाह ताबुदू, बंदिया उसकी इबादत के अलावा किसी और की इबादत न करना। सजदा उसी को रवा है, इसके अलावा किसी के सामने न करना। सर उसी के सामने झुकाना। एक ही जात है जिसके सामने ये जबीन फर्शे जमीन पर झुककर प्यार से पड़ती है सुबहान रब्बियल आला। पाक है जिसने ये धरती बनाई है और पाक ही की धरती पर पाक की तस्बीह कर रहा हूँ। तवज्जो करें, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अपनी इबादत के बाद जिस चीज़ को जोड़ा, बात को समझें, अपनी इबादत के साथ जिस चीज़ को जोड़ा, ओ सुबहान अल्लाह, बस वक्त बनने का दिन है। यकीन करें वक्त बनने का दिन है, नसीब बनने का दिन है। नसीब बनाइए ऐ आने वाली नस्लों। नसीब जिस दर से बनता है ना, वो खुदा को मुस्तफ़ा के बाद जो दर है वो वालिदैन का दर है। किसी बादशाह के दर से, किसी जमात के दर से, किसी आलिम फकीर के दर से। हाँ हाँ, आलिम फकीर की महफिल में बैठना है, क्योंकि यही तो वो दरवाजा है जो दुनिया को बताता है कि मैं यार मुस्तफ़ा क्या है। इनके पास बैठोगे तो पता चलेगा ना, उलमा के पास नहीं जाओगे, फुकरा के पास नहीं जाओगे, अत्किया के पास नहीं जाओगे, सुलखा के पास नहीं जाओगे, तो पता कैसे चलेगा कि मैं यार मुस्तफ़ा है क्या? वो रास्ता कौन सा है? तवज्जो करें, फ़क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने फैसला फरमा दिया अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की इबादत के बाद व बिल वालिदैनि इहसाना। फिर क्या कर? अपने वालिदैन के साथ एहसान कर। वालिदैन के साथ क्या कर? एहसान। एहसान, 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 एहसान माना क्या है? मैं इसको अगर बिल्कुल सादा ज़बान में बोलूँ तो माना ये होगा ना, माना ये होगा आसान कि बड़ी मुश्किलों से उन्होंने तुझे पाला है, बड़े नाजों से, वो बड़े दुख उठाए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे यहाँ तक लाने के लिए, वो बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, नींदें हराम की है। बस करना ये है, एहसान कर। ए अल्लाह एहसान है क्या? फरमाया एहसान ये है, बस अपने वालिदैन से ऐसा कर जा कभी उनके माथे पर बाल भी ना आए। इतना अच्छा कर जा कि वो कभी भी नाराज़गी का इजहार न करें। हर अच्छाई, हर उनकी सीधी बात, हर वो बात जो मुस्तफ़ा के दीन में जायज़ है, हर बात को मान ले, चाहे तेरे लिए बज़ाहिर नुकसान ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ने नफ़ा उन्हीं नुकसानों के पीछे रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, कैसे? कभी उनसे रूह गिरदानी ना कर, कभी मुंह ना मोड़। अपनी इबादत के बाद जिस हस्ती को जोड़ा वो माँ और बाप है। बोलो वो कौन है? माँ। जनाबे हजरत इब्ने उमर, सब बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई शख्स, कोई जवान अपने घर में मौजूद हो, सुभान अल्लाह प्यार से बोले, यही तो सुभान अल्लाह कहने की बात है। अपने घर में मौजूद हो, अपने घर में मौजूद हो, अपनी चारपाई पर मौजूद हो, वालिदैन की खिदमत करके अगर वो सो गया है, वालिदैन को राजी करके सो गया है, इब्ने उमर फरमाते हैं अल्लाह उस जवान का सोना भी अपने जिक्र में लिख देता है। इतना आसान, इतना आसान।
की नाराए हैदरी। करना क्या है, सब ने घर जाना है जिनके जिंदा हैं, बस रात को उनसे पूछ के, उनके साथ बैठ के, मोबाइल से हट के थोड़ा टाइम दे के, कदमों में बैठ के, चेहरा देख के, बोलो सुभान अल्लाह, चेहरा देख के फिर इजाजत लेके, अम्मा जा सकता हूँ, अब्बा जी जा सकता हूँ, सो जा। और ताज्जुद नहीं पढ़ने, रात को रोजा नहीं रखना, और रात को कुरान की तिलावत नहीं करनी, तूने सो जाना है, फरिश्तों को हुक्म हो गया है। ये मेरे महबूब का उम्मती जो वालिदैन को राजी करके सोया है ना, फजर की अज़ान तक जितना सोया रहे, लिख दो ये मेरे जिक्र में मशगूल है। कितनी बड़ी इबादत में मशगूल है, इस पर गौर कीजिए, कितनी बड़ी इबादत में मशगूल है। अल्लाह अकबर। इब्न उमर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफ़दलों का, सुभान अल्लाह, अफ़दलों का तेरे लिए बहुत ज्यादा फजीलत वाला काम है ये। कौन सा काम? माँ बाप को राजी करके सोना। अफ़दलों का बहुत ज्यादा अफजल है तेरे लिए फी जिहाद सबीले का, अल्लाह की बारगाह में जिहाद करने से भी ज्यादा फजीलत वाला है। ये अमल अल्लाह की बारगाह में जिहाद से भी ज्यादा फजीलत रखता है। हालांकि जिहाद कोई छोटा काम है, छोटा का अमल है जिहाद, जान हथेली पर है, तलवार चल रही है, दुश्मनों की तलवारें आ रही हैं, कोई खबर नहीं है सांस कब तक चलेगी और कब रुक जाएगी। फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा अफजल है कि तू अपने माँ बाप को राज़ी करने में मशगूल हो जा। अब शिकवा नहीं होना चाहिए किसी वालिदैन, माँ बाप का शिकवा नहीं होना चाहिए कि बेटे क्यों कुछ न कर यार, आप यकीन करें कुछ न कर, कुछ नौकरी की ज़रूरत। अल्लाह नौकरी की ज़रूरत नहीं है, बड़ा खूबसूरत जुमला कह रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी कोई सरकारी प्राइवेट नौकरी नहीं थी, लेकिन वो इतनी शान वाली ज़िंदगी गुजार गए। अपने ख़ानदान की बात कर रहा हूँ, दुनिया हैरान है, या अल्लाह ये कैसे हो गया। फरमाया जिसने वालिदैन की नौकरी कर ली, हम उसको किसी दर का नौकर छोड़ते ही नहीं है। उसको क्यों छोड़े हम लोगों की नौकरी के लिए? वो अल्लाह के बाद जिस हस्ती का मुकाम है वो वालिदैन है। आओ वक्त से पहले, अब कई लोग यहाँ आंसू बहा रहे हैं, क्यों, वजह क्या है? नहीं रहे, किधर जाए? सोचते हैं ना ये बड़ा कीमती तोहफा यार। घर के बाहर दरख्त हो, बोलो समझ आ रही है? घर के बाहर दरख्त हो जो छांव देता हो, जून की तपती धूप में दरख्त रात को गिर जाए तो क्या गुजरेगी बाबा? और दरख्त गिर जाए क्या गुजरेगी? ये दरख्त तो नहीं गिरा, सारी दुनिया ही गिरा दी है। वालिदैन जब जाते हैं तो दुनिया मदम पड़ जाए, दुनिया का निज़ाम मदम पड़ जाता है। ये अल्लाह ने वो साया है औलाद पर, माँ बाप का, ये साया अल्लाह हर एक को नसीब करे, इसके बगैर ज़िंदगी बेमज़ा होती है। तो लिहाजा कदर कर लें जिनके ज़िंदा हैं, और जिनके ज़िंदा नहीं हैं आज ही जाए कब्रों में, पाँव की तरफ बैठ जाएं और उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। हुजूर की उम्मती किसी जगह पर भी अल्लाह उनको रुसवा नहीं करता, वहाँ से भी खैरात मिल के रहेगी। सुभान अल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वालिदैन के साथ क्या कर? एहसान। इससे बढ़कर तेरे लिए कोई अमल नहीं हो सकता कि तू वालिदैन की खिदमत में रहे, वालिदैन की खिदमत करता रहे। एक ऐसे शख्स को लाता हूँ, नबी अलैहि सलाम की बारगाह में सहाबी रसूल हाजिर हुए, अर्ज़ की सोना जिहाद, सुनो गौर करें, जिहाद जारी है, जवान हूँ और रगों में बड़ी ताकत है और जिस्म में बड़ा गर्म खून है, आए कमली वाले हज़ारों को गिरा सकता हूँ, इजाज़त दीजिए जिहाद पे जाऊँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तेरे घर में बूढ़े माँ बाप हैं? ये तो नबी गैबदां है ना, जानते हैं सवाल करने वाला किस लिए सवाल कर रहा है, कैसा सवाल कर रहा है, इसके हालात क्या हैं।
अल्लाह के नबी ने फरमाया घर में माँ बाप बूढ़े मौजूद हैं, अर्ज की मेरे आका मौजूद है, फरमाया जा उनकी खिदमत में मशगूल हो जा, अल्लाह तुझे जिहाद करने से ज्यादा अजर अता फरमाएगा। क्या उनकी खिदमत में मशगूल हो जा, जिहाद से बढ़ के अजर मिलेगा। दोस्तों ये नेमतें हमारे दरवाज़ों में, हमारे घरों में इतनी बड़ी नेमतें मौजूद हैं और हम नाकदरी की वजह से इन नेमतों से महरूम हो जाते हैं, और जब महरूम हो गए उसके बाद फिर गुजरा हुआ वक्त दोबारा बहुत कम आता है, फिर नहीं आता। तवज्जो कीजिए, जवानों से खुसूसी दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपने इन बच्चों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, बच्चे आज ही अपने वालिदैन की खिदमत शुरू कर दें, उनको राज़ी रखें, उनसे प्यार करें। मैंने तो हदीस पाक में यहाँ तक पढ़ा कि हुजूर ने फरमाया एक चेहरा, एक नज़र वालिदैन के चेहरे पर एक नज़र मोहब्बत से उठाकर सर से पाँव तक देखने के बदले में अल्लाह एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। वो सवाल करने वाले ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अगर 100 उठाए, फरमाया 100 हज मिल सकते हैं, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं है। लिहाजा इस नेमत से महरूम न रहें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या फरमाया? फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया उन दोनों के आगे से उफ तक कभी न करना, उफ तक न करना, ये ना कहना बाजी ये क्या कह रहे हो, ये ना करना, उफ ना करना, उफ वला तनहरहुमा, उन्हें मत झिड़कना, वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा, जब भी उनसे बात करे ना सीधी सीधी बात करना, सच सच बात करना, ये खुदा का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है और मुस्तफ़ा ने ये मैयार दिया है ज़िंदगी गुजारने का। जब यहाँ मैयार ये होगा वहाँ बाप कभी परेशान नहीं होगा, माँ कभी परेशान नहीं होगी, वहाँ बच्चे कभी महरूम नहीं होंगे, वहाँ बच्चे नौकरियों के लिए दर बदर की ठोकरें नहीं खाएंगे। जिस घर का मैयार ये होगा वो घर दुनिया में ही अल्लाह उस घर को जन्नत बना देता है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह उस घर को दुनिया में ही जन्नत बना देता है। हाँ, जन्नत का लफ्ज़ी माना बाग है ना, बाग। तो आपको पता है बाग में जाकर खुशी होती है। जब घर का माहौल ये हो ना तो फिर कोई भी उस घर में दाखिल हो सबको खुशियाँ मिलती हैं। अपने घरों का माहौल इस्लामी बनाइए, मैयार मुस्तफ़ा पर बनाइए, यही ज़िंदगी है, यही बंदगी है। बस एक गुजारिश है और मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। जामिया फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा, सुभान अल्लाह बोले, जामिया फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा, उसकी तामीर का आगाज़ इंशाअल्लाह बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। आपसे गुजारिश है ये बिल्कुल मस्जिद के साथ मुत्तसिल सड़क के दूसरे किनारे कोने में मलक यासीन साहब को अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, उनको अपनी राह में कबूल किया है। आप दुआ करो अल्लाह हम सब को अपनी राह में कबूल फरमाए। उन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा दिया है जिसमें हम इंशाअल्लाह जामिया के लिए तामीर हमने शुरू कर दी है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने नाम की एक तख्ती लगानी है यार, ये इधर ही रह जाएगा सब कुछ और हमने भी चले जाना है। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, कितने दिन आपके साथ मेरा रिज़्क़ है, ये अल्लाह को खबर है। पता नहीं अगले महीने हैं, अगले जुम्मे हैं, नहीं है, ये खुदा को खबर है। ज़िंदगी है या नहीं है, या इसके अलावा आपके और हमारे हालात साथ चल सकते नहीं चल सकते, ये अल्लाह को मालूम है। लेकिन एक ऐसा कारनामा आलियाने जाबा, एक ऐसा कारनामा कर जाएं मैं और आप ना होना क़यामत की सुबह तक, उससे जब कुरान की सदा बुलंद हो, उससे जब अल्लाह रसूल के ज़िक्र की सदा बुलंद हो ना, तो मेरा और आपका ज़िक्र होता ही रहे। आपसे गुजारिश है कि जामिया फ़ातिमातुज़ ज़ोहरा की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी खूब मोहब्बत का इज़हार करें, और सिर्फ इसी वक्त नहीं, आके जाके देख के फिर जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता। हम अपना मकान मिल के कुछ महीनों में बना लेते हैं, सब ने मिल के एक जामिया बनाना है, बच्चियों के लिए कुरान पढ़ने की जगह बनानी है। इसके लिए बिल्कुल दिलो जान से तैयार हो जाएं इंशाअल्लाह। ये ऐसा सौदा है ना जो कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुल सिरात पर भी काम आएगा, और जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जिस्म प्यास से भड़क रहे होंगे, उस वक्त भी ये कारनामा काम आएगा। अपनी आखिरत के लिए कुछ बनाइए। अल्लाह ताला मेरी और आपकी ये हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
तवज्जो करते रहें और जामिया के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मयार दिया है उस मयार को कभी ना भूलिए। ये तो जिन लोगों के वालिदैन ज़िंदा है मैंने उनके लिए अर्ज़ किया है, जिनके चले गए हैं उनके लिए एक बात अर्ज़ करता हूँ, आप बोलो सुभान अल्लाह। हुज़ूर के एक सहाबी हैं, नाम है हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक दिन मस्जिद में बैठे हुए हैं, वालिदैन से प्यार कीजिए, बोलो सुभान अल्लाह, हाँ मोहब्बत कीजिए। बैठे हुए हैं, मोटे मोटे आंसू आ गए हैं, मोटे मोटे आंसू आ गए। सोने ऐ मेरे अल्लाह, अम्मी भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है, तेरी बारगाह में सजदा किया है, तुझे राजी किया है, अब दोनों हाथ जोड़ के कशकोल फैला के तेरी बारगाह में एक अर्ज करता हूँ, मेरी इस अर्जी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। अर्जी क्या है? अल्लाह अकबर। जनाब अबू हुरैरा दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, नबी का सहाबी है, नबी का नौकर है, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, दुनिया नहीं मांग रहा, मालो दौलत नहीं मांग रहा, मकान कोठे कारें बंगले नहीं मांग रहा, हाथ फैल गए और मोहब्बत से दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा फ़िर ले अबी हुरैरा, अल्लाह तेरे खजाने में कमी नहीं है, अपने बंदे अबू हुरैरा की बख्शिश फरमा दे। अल्लाहुम्मा फ़िर ले अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की बख्शिश फरमा। फिर रो रो के हिचकियां बन गई, फिर बोले वले उम्मे ही, अल्लाह इसकी माँ की भी बख्शिश फरमा। अब ये कहने लगे, दुआ करने के बाद दो दुआएं हो गई ना, फिर कहने लगे या अल्लाह फिर ये भी दुआ करता हूँ कयामत तक जो मेरे लिए मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ करे, वाले मनिस्ता गुफारा, अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ तू उसकी भी बख्शिश फरमा दे। कितनी दुआएं हुई, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, मेरी माँ की बख्शिश फरमा, और जो हम दोनों के लिए बख्शिश की दुआ करे उन दोनों की भी, उनकी भी बख्शिश फरमा क़यामत की सुबह तक। इब्ने सीरीन खैरुत ताबीन, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा वली, जिसके दिन रात सजदों में गुजरते हैं, अल्लाह को मनाने में गुजरते हैं, एक दिन मस्जिद में बैठे हुए दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह अबू हुरैरा को बख्श दे, या अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को भी बख्श दे। पास मुरीद बैठे हुए थे, करीब आ गए, फरमान अर्ज करने लगे, ओ अल्लाह के बंदे तेरा क्या ताल्लुक है अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा की माँ से? अल्लाह के बंदो अपने माँ बाप की दुआ नहीं कर रहे हो, अबू हुरैरा की माँ और अबू हुरैरा की बख्शिश की दुआ कर रहे हो। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, मेरे गुलामों, मेरे अकीदतमंदों, मेरे शागिर्दों, इसलिए दुआ नहीं कर रहा, दुआ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, अबू हुरैरा नबी के सहाबी हैं, उन्होंने दुआ मांगी थी जो मेरे माँ बाप की बख्शिश की दुआ करे, ऐ अल्लाह तू उसको बख्श दे, मेरा ईमान है मैं उनके माँ बाप की बख्शिश की दुआ करूँगा। गुलाम रसूल ने मेरी बख्शिश की दुआ की हुई है, अल्लाह अबू हुरैरा की दुआ की वजह से मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। इस वजह से दुआ कर रहा हूँ कि मैं, चूँकि हज़रत अबू हुरैरा ने कहा था कि जिसके माँ बाप, जो मेरे माँ बाप के लिए दुआ करे, मेरी बख्शिश के लिए दुआ करे, तू उसको बख्श दे, तो मेरे हक़ में तो दुआ अबू हुरैरा कर गए हैं, मैं उस सब में अपने आप को शामिल करना चाह रहा हूँ। कितना इनाम है माँ बाप को राज़ी करने का, सुबहान अल्लाह, कितना कर्म है माँ बाप को राज़ी करने का, सुबहान अल्लाह। सोच ही नहीं सकते, लफ्ज़ नहीं है कि बता सकें, इल्म की कमी है कि बता सकें। अल्लाह ने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाले को दुनिया की इमामत का वादा फरमाया, वो दुनिया के इमाम बनते हैं। शक हो तो मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलेंगे। रोज़ाना असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, रोज़ाना असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में मेरे और आपके नबी, लजपाल नबी, नबियों के इमाम नबी, अपने पहरन मुबारक का एक बटन खोल के
थोड़ा सा अपना रुख मुबारक करन की वादी की तरफ मोड़ के बैठ जाते हैं। रोजाना मेरे नबी का मामूल है यूं ही करन की वादी की तरफ रुख करके मेरा नबी पैरन मुबारक के बटन खोल के करन का रुख करके बैठ जाते हैं। गुलामों ने एक बार अर्ज की, या रसूल अल्लाह, औ लजपाल बंदा नवाज, ओ बंदा नवाज, इतना तो बताओ रोजाना असर की नमाज के बाद ये मामूल आपका क्यों है? आपने जवाबन इरशाद फरमाया, और सवाल करने वालों, मैं अपना रुख करन की वादी की तरफ करता हूँ। या रसूल अल्लाह क्यों करते हो? फरमाया, करन की वादी से मुझे रहमान की मोहब्बत की खुशबू आ रही है। दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। करन एक इलाके का नाम है, उस बस्ती से मुझे रहमान की मोहब्बत की खुशबू आती है, इस वजह से रोज़ाना अपने पैरन के बटन खोल के उधर रुख कर लेता हूँ। अच्छा सोने क्यों? वजह बताएं, बोलो सुभान अल्लाह, वजह बताएं। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, गुलामों करन में मेरा एक गुलाम रहता है, नाम उसका अवैसे करनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नाम उसका अवैसे करनी है। गुलामों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह समझ नहीं आती है। बिलाल हबश से आ गए हैं, सुहैब रूम से आ गए हैं, सलमान फारस से आके कदमों में गिर गए हैं। और सोना करन तो ये करीब है, ओवैस आपकी खिदमत में क्यों नहीं आता है? ये साथ तो है करन, फिर ओवैस आता क्यों नहीं है? साथ तो है, आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हो। फरमाया, मैं नहीं करता सिर्फ, वो सुभान अल्लाह बोलो, वो मैं नहीं करता सिर्फ, मैं गिरेबान खोलता हूँ, रुख उधर करता हूँ, वो मेरी खुशबू पाता है, मैं गुलाम की खुशबू पाता हूँ। आज तक लोग हुजूर के बारे में लोगों का आज तक डाउट में है, ना समझी, कम इल्मी समझ लें, जहालत कह लें, दीन से दूरी समझ लें, कुरान से दूरी समझ लें, हदीस रसूल से दूरी समझ लें, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी आप कहो कुछ नहीं, आक है बस खत्म। कोई माई का लाल मुस्तफा की इज्जत पर बात नहीं कर सकता, पैदा ही नहीं हुआ, उसके पास हिम्मत ही नहीं है। लेकिन नासमझी की वजह से, अपने ईमान की कमज़ोरी की वजह से कुछ बातें हो जाती हैं हुजूर, फिर इतने दूर से ये क्या हो गया, सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जहालत है, इसको सर से उठा के फेंकें। अल्लाह ने मोहम्मद को बेमिसल बनाया है, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। हाँ बस बेहद माने हुजूर को अल्लाह ने सब कुछ दिया है। जब कुरान कहता है ना, वह अल्लमा कमालम तकुन तालम, महबूबा आप जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ हमने दे दिया है, तो कुरान हक है, बात ख़त्म। अगली बात, मैं गुलाम की खुशबू पा लेता हूँ, सुभान अल्लाह बोले ना, गुलाम मेरी खुशबू भी पा लेता है। सोनिया वो आता क्यों नहीं है? कमली वाले ने फरमाया, उसकी नाबीना माँ है, आँखों की बिनाई नहीं है। मेरा उवैस माँ की खिदमत में मौजूद है। एक दिन उवैस ने अर्ज की, अम्मा जान आपकी खिदमत में मौजूद हो, मगर कमली वाला बहुत याद आता है और मदीना करीब है, अम्मा इजाजत हो तो कमली वाले को देख के आ जाऊं। साथ तो है। फरमाया, बेटा जाओ, लेकिन देर नहीं करनी, पता है ना अम्मा नमाज पढ़ती हैं, नमाज के वक्त से पहले आना है। उधर गए, जब पहुंचे अम्मा आयशा ने फरमाया, वो तो अभी हुजूर बाहर गए हैं, फैसला मेरे रब का था, वापस आ गए। आगे अर्ज की, अम्मा तेरे हुक्म पे वापस आ गया हूँ, सोना नहीं मिला है, वो सोना नहीं मिला है, बस दिल बेचैन है। बड़े बड़े लोग सहाबी हो गए,
वो क्या करूं, अब तो दिल बेचैन है। अल्लाह अकबर, माँ जलाल में आ गई, मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। माँ जलाल में आ गई, फरमाया मेरे बेटे गम ना करना, कमली वाला खुद ही तवज्जो फरमाएगा। गम करने की क्या जरूरत है, जरा झुकें तो सही इस बारगाह में जिस बारगाह से कायनात की हर खैरात मिलती है। वो माँ बाप का दरवाज़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पीर बन जाओ, आलिम बन जाओ, खतीब बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, पता नहीं क्या से क्या बन जाओ, सारी ज़िंदगी तबलीग में गुजार दो यारो, कुछ भी नहीं है। किसी तरफ न जाएं। सब जवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने माँ बाप को वक्त दें अगर ज़िंदगी चाहते हैं, माँ बाप को वक्त दें अगर बंदगी चाहते हैं, माँ बाप को वक्त दें अगर जन्नत चाहते हैं। इसके अलावा सब फजूल है। लिख लें अपने दिलों पर, जिनके वालिदैन जिंदा हैं आज ही जाएं, राज़ी करें, मौज करें। फरमाया गम न कर, कमली वाला खुद नजर फरमाएगा। इसीलिए मेरा नबी फिर गिरेबान खोल के फरमाते हैं, मैं खुशबू भी पाता हूँ। फिर ये भी फरमाते हैं, मुझे कर्म से रहमान की खुशबू आती है। और सिर्फ यही नहीं, मेरे आका ने जनाबे उमर पाक मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दो अपने गुलामों की ड्यूटियां लगाई। फरमाया जब नबी जाई मिसाल फरमा ले, नबी का एक जोड़ा लेके जाना है, कर्न की वादी में वालदैन का फर्मा बरदार रहता है, मोहम्मद का जोड़ा दे के ये अर्ज करनी है, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ किया करो। नबी गुलाम से कह रहे हैं कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ किया करो। गुलामों ने अर्ज की, हुजूर आप नबी, वो गुलाम। फरमाया माँ ने उसको अल्लाह से इतना मांग के दिया है ना, सुभान अल्लाह बोलो, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। ओ माँ ने इतना मांग के दिया है अल्लाह से, उसको गवाह होना मेरे गुलामों, मेरी उम्मत का तीसरा हिस्सा उसकी दुआ से जन्नत में जाएगा। खैरुत ताबईन का लक़ब मिला किसकी बरकत से? वालदा की खिदमत की बरकत से। ये हकीकत, इतना आसान दीन कहीं मिलता। मेयार बनाएं हुजूर के दीन को, ओ हुजूर के गुलामों को पढ़ा करें, मुस्तफ़ा की आले बैत से प्यार करें, मुस्तफ़ा के असहाब से प्यार करें, कुरान से प्यार करें, मस्जिदों से मोहब्बत करें, क्योंकि ये वो दरसगाहें हैं जहाँ से रसूलुल्लाह की मोहब्बत की खुशबू आती है। ये गुजारिश है आपसे, मोहब्बत कीजिए अपनी औलादों से और औलादों को भी समझाइए कि माँ बाप क्या होते हैं। आज इस गए गुजरे दौर में जिन घरों में इस्लामी रवाज मौजूद है, इस्लामी तारीख़ मौजूद है, वो आज भी जन्नत बने हुए हैं। अपनी औलादों से अपनी खिदमत करवाने का उनमें जज्बा पैदा करें, उन्हें उलमा के पास बैठाएं, उन्हें दीन सिखाएं। दीन सब कुछ बता देता है। उन्हें कुरान पढ़ाएं, कुरान बता देता है कि रास्ता तेरा कौन सा है। फिर वो माँ बाप से नफ़रत नहीं करते, वो माँ बाप से प्यार करते हैं। फितनों का दौर है। ट्रांसजेंडर बिल आपके इस पाकिस्तान में अभी अभी हालिया दिनों में पास हुआ। किस वजह से हम अपने दीन से दूर हैं? कोई वजह नहीं। उन्हें खबर है कि इनके पास जिंदगी में मयारे मुस्तफ़ा नहीं है, तो कौम से जब मयारे मुस्तफ़ा उम्मत से छूट जाए तो फिर इस तरह के हमले हुआ करते हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, अपने आप को दीन पे ले आए। इंशाअल्लाह कोई कुछ नहीं कर सकता, हज़ारों बिल पास हो, कुछ नहीं हो सकता जब तक कि हम मयारे मुस्तफ़ा पर मौजूद होंगे। लेकिन हम इतने पीछे हट गए हैं कि अब कोई कहाँ से हमें नोच रहा है, कोई कहाँ से नोचने की कोशिश कर रहा है। आपसे मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है और गुजारिश है, अपनी औलादों से प्यार कीजिए, औलादों को अपना अदब सिखाइए, औलादों को कुरान पढ़ाइए, औलादों को उलमाए हक़ के पास भेजिए। इंशाअल्लाह औलादों में फ़र्क देखेंगे और वो दीन का फ़र्क होगा। आप अपने बुढ़ापे में फिर परेशान नहीं होंगे, वो आपको हाथों पे उठाएंगे जिस तरह आपने उनको हाथों पे उठाया था। जवानों से फिर गुजारिश है, आज जाके अपने वालिदैन से सुलह करें अगर नाराज़ हैं, और अगर नाराज़ नहीं हैं उनके कदमों में जाके बैठें, उनकी मुट्ठियाँ भरें, उनके चेहरे देखें, उनसे सुलह करके उन्हें अर्ज़ करें, अम्मा जी, अब्बा जी, हम आपके नौकर हैं, हम आपके खादिम हैं, आपके एक आंख के इशारे पर जान देने के लिए हाजिर है। इतने जुमले आपकी बख्शिश के लिए काफ़ी है।
आखिरी बात वही बात है, आपसे फिर गुजारिश है, जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा तामीर शुरू हो चुकी है। आपसे गुजारिश है अपनी मोहब्बत का इजहार करें, देख के करें, माल से करें, जान से तावन करें और ये साबित करें कि हम अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के सही सच्चे मुच्चे गुलाम हैं। ये अगर सालों में बनना है तो दिनों में बना के दिखाएं और कोई मुश्किल नहीं है। हाथ उठा के इंशाअल्लाह मेरे साथ वादा करें कि अपनी अपनी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वमा अलैहि इल्लल बलाग, सुन्नत अदा।